जब मन में अपराध बोध का अनुभव हो तो ऐसा लगता है कि सबकी दृष्टि उसी पर टिकी है। पुंडलिक को भी यही आभास हो रहा था, इसलिए वो बार बार कुतर्क कर स्वयं को ही समझाने का प्रयास कर रहा था और प्रभु श्री कृष्ण से अपना मुख छिपाने पर विवश था। अपने अनुसार जीवन जीने का, उसका अनुभव करने का सभी को अधिकार है, किंतु दूसरों के सुख का हनन कर नहीं। जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में भी धर्म ही प्रथम है, अर्थात अर्थ भी धर्म से ही अर्जित किया जाना चाहिए। काम भी विवाह की मर्यादा में रहकर ही अनुभव किया जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तो पुंडलिक को भी ज्ञात था। भीतर ही भीतर ये ज्ञान उसको कचोट भी रहा था, किंतु उस समय वो काम और मोह जैसे विकारों के वश में था, उनके अधीन था। तो क्या जानुदेव और सत्यवती ने उसे समझाने का प्रयत्न नहीं किया प्रभु? वो तो निरंतर प्रयास करते रहे, किंतु पुंडलिक का मन जिसमें भी लगता था वो उसी में एकाग्र हो जाता था। ये उसका मूल स्वभाव था, इसलिए अब अन्य कोई उसे उस कीचड़ से नहीं निकाल सकता था। स्वयं उसकी अंतरात्मा के जागृत होने पर ही ये संभव था, किंतु वो तो उस दलदल में और गहरा उतरता जा रहा था। अपने गोविंद और उनकी भक्ति से वो जितना दूर जा रहा था, अनुचित कार्यों के लिए उसका साहस उतना ही बढ़ रहा था। गुरु, वो कौन स्त्री है जो आपको ऐसी भा गई है जिसके सम्मोहन पाश से आप निकल ही नहीं पा रहे? पुंडलिक को आज तक ऐसी कोई लड़की मिली ही नहीं जिसके सम्मोहन पाश में पुंडलिक बन पाए। बस उसी की कल्पनाओं में खोया हूं, जो मेरे योग्य हो, मेरी रानी बनेगी, जो इतनी सुंदर हो कि अन्य सभी सुंदरियों को मिला भी दिया जाए तो उसके सामने टिक ना पाए, जो अद्भुत हो, सौंदर्य की देवी हो। ऐसी अति सुंदर कन्या कहाँ मिलेगी गुरु? मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? संसार में कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन इसका पता सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है। दयाकर पुष्प वाला। दयाकर की दुकान पर फूल तो क्या, पंखुड़ी भी बिना मोल नहीं मिलती। गांठ बांध लो जी। पर हाँ, कोई पहली बार आए तो रुचि लगाने के लिए कम मूल्य में दे देना, पर बिना मूल्य नहीं। समझ गए? हाँ हाँ। हाँ हाँ, तुम्हारी टोकरी सजा दी है। रहने दो, तुम्हारे लिए मैं सारे नियम भंग कर दूंगा, तुमसे कोई मूल्य नहीं लूंगा। इन्हें पहचान लो, बहुत विशेष ग्राहक हैं ये। अरे वाह, ऐसा भी हमें विशेष क्या है जो दया कर किसी पे दया नहीं करता, बिना मोल किसी को पुष्प नहीं देता, वो बिना कुछ लिए पुष्पों की भरी टोकरी दे रहा है। केत की बाई,
आप इतनी भी ना समझ नहीं है। चंद्रकला जैसी चांद है आपके पास, और उस चांद के लिए दया कर अपने प्राण तक दे देगा। तुम मांग कर तो देखो। प्राण? तुम्हारे प्राणों का इतना मोल नहीं कि चंद्रकला तुम्हें मिल जाए। चंद्रकला की एक झलक पाने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना होगा। करूंगा, अवश्य करूंगा। बताओ तो सही, क्या करना होगा मुझे? तो ठीक है, पकड़ लाओ किसी धनी को जो चंद्रकला की चांदनी में स्वयं को भूल जाए, उसके प्रेम पाश में ऐसा उलझे कि उसे रानी बनाकर रखे, उस पर अपना सब कुछ लुटा दे, उसकी प्रत्येक मांगे पूरी करे। ये क्या कह रही हो? इसमें मेरा क्या लाभ? चंद्रकला का साथ तो मुझे चाहिए। दया कर, पुष्प बेचते बेचते तुम्हारे मस्तिष्क में सुगंध की जगह भूसा भरा है। अरे धन लुटाते लुटाते कभी तो धनी निर्धन बनेगा, तो बस चंद्रकला तुम्हारी ही हो जाएगी। सत्य कह रहे हो ना केतकी भाई? जाओ, ऐसे किसी को ढूंढ के लाओ। संभव है इसी कारण तुम्हें चंद्रकला के दर्शन मिल जाए। वैसे अब ऐसा धनी कहाँ ढूंढूं और उसे यहाँ कैसे लाऊं? तब तो इस दयाकर पुष्प वाले से आज ही मिलना होगा मुझे, किंतु ये कार्य मैं अकेला ही करूंगा। वत्स पुंडलिक, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हारे घर पे तो ज्ञान सभा होने वाली है। मुझे जो ज्ञान आनंद चाहिए वो आप वृद्धों की सभा में जाकर कहाँ मिलेगा? आप ही बताइए, वहां जाकर मैं क्या करूंगा? तो आप जाइए अपनी सभा में और मैं चला अपनी सभा में। जानुदेव के पुत्र में संस्कार नाम का कोई व्यवहार ही शेष नहीं रहा। आज किसी भी प्रकार से ज्ञान सभा में पुंडलिक के पिता से बात करनी ही होगी। हाँ, आज भ्राता जानुदेव को उत्तर देना ही होगा। अपना ज्ञान वो अपने पुत्र को क्यों नहीं दे रहे हैं? उसका बुरा आचरण चरम पार कर रहा है, तो वो उसे क्यों नहीं रोक रहे हैं? महापंडित जानुदेव का शिष्टाचारी पुत्र यहाँ? ये मार्ग तो नहीं भटक गया? भटका नहीं है मालिक, अटका है, हमारी ओर ही आ रहा है। यहाँ क्यों? अभी कुछ दिन पूर्व एक अधर्मी चोर को दंड दिया था इसने। कहीं ये मेरे पीछे तो नहीं? दयाकर पुष्प वाले आप ही हैं? नहीं, दयाकर तो ये हैं। मैं तो इनका सहायक भर हूं। किंतु ये तो बताइए, क्या भूल हुई है इनसे जो आपको यहाँ आना पड़ा? फूल? फूल कैसे? मैं तो यहाँ पुष्प लेने आया हूं। किंतु यहाँ के पुष्प आपके किस काम के? ये तो पूजा में नहीं चढ़ाए जाते। किंतु आपको जो भी पुष्प चाहिए ले जाइए। मैं तो सुंदर पुष्पों का प्रेमी हूं, पर इन पुष्पों से अधिक कोई सुंदर हो तो बताना। अवश्य मेरी परीक्षा ले रहा है, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। और किसी सौंदर्य का तो पता नहीं, ये पुष्प भी है मेरे पास। उचित है। नगर के सबसे शक्तिशाली और धनी व्यक्ति के पुत्र हैं ये।
किंतु अपने पिता से पूर्ण रूप से विपरीत है, पथभ्रष्ट है। इसकी पूरी मित्र मंडली है जो गांव की सभी युवतियों पर दृष्टि रखती है। पकड़ लाओ किसी धनी को, उस पर अपना सब कुछ लुटा दे, उसकी प्रत्येक मांगे पूरी करे। जाओ, ऐसे किसी को ढूंढ के लाओ। संभव है इसी कारण तुम्हें चंद्रकला के दर्शन मिल जाए। महोदय, महोदय, पुंडलिक भाई रुकिए तो, मैं समझ गया आपको क्या चाहिए। तब तो हाथ चटक दिए थे, अब क्या समझ आ गया तुम्हें? कहीं तुम्हारी बुद्धि में कोई छल तो नहीं आ गया है? इतना साहस मुझ में कहां? इस नगर की जो सर्वाधिक सुंदरी है, सौंदर्य की जीवित मूर्त है, मैं आपको उसके पास लेकर जा सकता हूं। तुम सत्य कह रहे हो ना? वो सुंदरी जहां खड़ी हो जाए वहां बाहर आ जाए। उसका मुखड़ा चंद्रमा की चमक को भी फीका कर दे। बोली इतनी मधुर कि कोयल भी लज्जा जाए। चाल ऐसी कि हिरण भी छिप जाए। जो गुलाब की पंखड़ियों से भी अधिक कोमल है। ऐसे नेत्र कि उनमें बस डूबने का मन करे। और क्या कहूं, उसके पांव के घुंघरूओं की छन छन जैसे 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 क्या? जैसे ऐसा क्या होता है उसके पांव की घुंघरू की खनक से? स्वयं उसके अनुसार नृत्य करने का मन करता है। अच्छा, इतनी सुंदर है वो? नाम क्या है उसका? चंद्रकला, चंद्रकला, चंद्रकला। चंद्रकला, चंद्रकला। उसे देखे बिना ये अवस्था है तो देखने पर क्या होगा? जो तुमने कहा वो सत्य है तो आज ही मेरी उससे भेंट करवाओ। इतना सरल नहीं है। धन चाहिए होता है उसके लिए। एक पोटली धन भी कम पड़ता है। जो चाहिए वो करूंगा, पर आज रात्रि मुझे उसके दर्शन चाहिए। पुंडलिक यहाँ इस दयाकर पुष्पवाले के साथ विश्वास नहीं होता। क्षणभंगुर संसार का आनंद भी क्षणिक होता है, इसलिए व्यक्ति को सोच विचार कर कदम उठाना चाहिए।